अब हर जगह जाते कोई कुछ सुनने को तैयार। मेरी रोजी रोटी चली गई, मेरे बच्चा का पढ़ाई चला गया सर, उसका एडमिशन नहीं कर पा रहे। जी मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हम लोग बोले कि अब आत्महत्या ही करने का उपाय है, क्योंकि यहाँ सब हट जाएंगे तो हम कहाँ जाए। मैं हूँ निशिकांत और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। आज बिहार में रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है। रोज़गार के नाम पे सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, एक दूसरे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ऐसे में युवा कहीं ना कहीं फुटपाथ पे या इधर उधर रोज़गार की तलाश में निकलते हैं। उसके बाद भी वही राजनीतिज्ञ, वही नेता, वही पार्टी के लोग उनका रोज़गार छीन रहे हैं। और आज एक ऐसी ही महिला हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? प्रीति झा। कहाँ की रहने वाली हैं? हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड मेरा घर हुआ। क्या प्रॉब्लम आपका? सर हम गांव में हम दोनों लव मैरिज शादी किए, तो मेरे ससुराल वाले उस टाइम एक्सेप्ट किए। उसके बाद हम टॉर्चर करने लगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरा बच्चा हो गया, परिवार का खर्च बढ़ गया, तो वो कुछ कम खर्चा उतना नहीं देने लगे। पहले भाई को पढ़ाते थे कलकत्ता में रख के, उसके बाद नहीं हो पा रहा था तो नहीं देने लगे। इसके कारण वो लोग टॉर्चर कर रहे थे कि घर से किसी तरह भाग जाए। हम सीएसपी चला रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से हम लोग पटना आ गए। कुछ नहीं लिए, सब कुछ घर पे ही है। तब भी यहाँ आके अपना कुछ छोटा मोटा एक होटल खोले यहाँ पटना न्यूज़ सचिवालय के पास ही। एमएलसी साहब नवल किशोर यादव है बीजेपी के, उन्हीं के ऑफिस के सामने में एक कोई अननोन पर्सन हमको दिलवाए थे। तो 5,000 का महीना, 60,000 रुपये एडवांस लिया गया था, 2,000 पाने का लिया जा रहा। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तो कुछ यूट्यूबर लोग आके मेरे दुकान को कवरेज किए, तो जैसे मेरे ससुराल वाले लोग को पता चला तो वो लोग आके एमएलसी साहब से मिलके और मेरा दुकान को मुझे पहले मारपीट किया गया, मुझे मेंटलिटी टॉर्चर किया गया कि किसी तरह ये लोग हट जाए। उससे भी हम नहीं हटे। तो मेरे 23 मार्च को मेरी दुकान को तो लूटपाट करके और मेरे सामान को जला दिया गया। अब हर जगह जाते हैं कोई कुछ नहीं सुन रहे। एसपी साहब के पास गए, थाना अध्यक्ष तो हमको डरा धमका के भेज देते। एसपी सर, एसएसपी सर, डीजीपी सर, जहाँ जाते हैं सब लोग बोलते कि ठीक है अब देख लेंगे। कोई बोलते कुछ नहीं होगा, जाइए अभी आप उनका ज़मीन है, कोई कुछ बोलते। मैंने समझ नहीं आ रहा कि क्या है, जबकि उनका ज़मीन है भी नहीं। हम ये भी पूछे कि ठीक है उनका ज़मीन है तो कुछ तो पेपर होगा ना। हम बिजली ले रहे थे तो पेपर मांगा गया था कि मैंने दुकान का पेपर दीजिए तो बिजली मिलेगा, तो उनसे मांगे तो पेपर नहीं दिए। तो उसी टाइम हमको समझ आया इनका नहीं है, तभी तो पेपर नहीं दे रहे। तो हम अपने फुटपाथ के नाम से, अपने नाम से बिजली लिए। अब हर जगह जाते कोई कुछ सुनने को तैयार। मेरी रोजी रोटी चली गई, मेरे बच्चा का पढ़ाई चला गया सर, उसका एडमिशन नहीं कर पा रहे सर किसी तरह। आपकी तरह वहाँ पे और कितने दुकानदार हैं? बहुत सारे दुकानदार है, बस उसमें एक हम महिला थे। अब वो लोग को भी गलत इंटेंशन था, ऑफिस में खाना लेकर आइए। उनकी पत्नी बोलती थी एमएलसी साहब के भाव कि मेरे घर पे चल के थोड़ा काम कर दीजिएगा। बस वो लोग भी पहले से उतना एक किसी तरह महिला इसका शोषण करो, खाना लो फ्री का, ये करो वो करो। और उसके बाद मेरे ससुराल वाले लोग आके इन लोग को आत्मबल बढ़ा दिए कि वो लोग समझ गए कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो चलो इसको हटा दो यहाँ से। तो ये लोग हटाने की कोशिश करें, नहीं हटे तो लूटपाट करके सामान उमान जला दिए। अब कहीं भी जाते हैं तो नहीं। बच्चा कितने साल का है? 7 साल का है। ये स्कूल में पढ़ता है? जी पढ़ता था, 1 में था, अब इस बार 2 में जाने वाला था, लेकिन पढ़ाई रुक गई है सर। पढ़ाई पैसा ही नहीं तो उतना कहाँ से पढ़वा पाएंगे। 50,000 रुपया, 20,000 किसी स्कूल में एडमिशन के लिए मांगा जा रहा है। कोई नहीं सुनने को तैयार है, हम कहाँ जाए सर। मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे? जी मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हम लोग बोले कि अब आत्महत्या ही करने का उपाय है, क्योंकि यहाँ सब हट जाएंगे तो हम कहाँ जाए। दुकान लेने जाएंगे 2-3-4 लाख रुपया मांगा जाता है बड़े बड़े अच्छे दुकान का, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं, हम कहाँ से दुकान लेंगे, क्या करें। अच्छा, आपने अभी जो बताया कि वहाँ पे किराया दिया जाता, 5,000 किराया देते थे, वो किराया कौन लेते थे आपसे? अजय यादव, ये एमएलसी साहब का भाई है छोटे अजय यादव, वही ले रहे थे सर। जी फुटपाथ पे जो दुकान लगाया गया था उसका किराया आपसे अजय यादव? जी वो 5,000 का तो हम बोलेंगे कि जो उसमें रूम है तो हम उनके ऑफिस में सीसीटीवी में जाके दे रहे थे। शायद सीसीटीवी बदलवा लिए, क्या किए, मेरे पास वीडियो है, तो उसका सबूत तो हम इतना ही बोल सकते हैं। और 60,000 रुपया थाना पे दिया गया, जब हमसे वो पैसा नहीं लिए तो हमको फुटपाथ पे हम दुकान लगा रहे हैं, सरकार की ज़मीन में दुकान, तो हमको 60,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? वहाँ जी एडवांस हम जो दिए थे वो हमको लौटा रहे हैं कि आप ले लीजिए, आप दुकान खाली कर दीजिए।
वहाँ जमा करवाया गया, हम लोग से हस्ताक्षर करवाया गया कि आप लोग जब वो बोल रहे थे कि ये कर दीजिए कि पैसा हम लोग ले लिए और दुकान। हम बोले कि सर ऐसा क्यों लिखे, हम तो पैसा दीजिए तब हम न लिखेंगे, तो पैसा हमको नहीं मिला तो हम क्यों लिखें। हम लिखे हुए हैं उसमें कि जो हम लोग जब दुकान खाली करेंगे तब पैसा लेंगे, जब पैसा ले लेंगे तब दुकान खाली करें, ऐसा लिखें। यहाँ पर सचिवालय थाना में जमा है, वो लोग नहीं दे रहे हैं ना जी। मेरे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फनीस झा है सर। मनीष झा। फनीस झा। फनीष झा जी सर। कब से दुकान कर रहे थे वहाँ? 2 सालों से। 2 साल। जी सर। 2 साल में कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया? सर शुरू में मतलब खाना देने का, ज़बरदस्ती खाना ले लेने का, ये सब प्रॉब्लम आती थी। 5 बार का MLC का परिवार है तो हम वहाँ गरीब आदमी उनसे क्या बगावत करते शुरू में। अच्छा ठीक है चलेगा इस आशा में सर शुरू में तो कोई दुकान चलता नहीं है, अपने जेब से जो पैसा था घर से लाए थे वो सब इनको भाड़ा के तौर पर दे दिया। उसके बाद सर सेकेंड लॉकडाउन के बाद ये मेरे दुकान के सामने में एकदम चारों बगल से छोटा दुकान लगवा दी, जिससे मेरा दुकान ब्लॉक हो गया था। फिर भी 5,000 रुपया हम देते आ रहे थे भाड़ा के रूप में इनको। इधर इस 2-3 महीना बीच से क्या हुआ कि नगर निगम सारा अतिक्रमण वाला जो बाहर में था उस सबको वो छावनी झपड़ी तोड़ दिया, तो मेरा दुकान दिखने लगा। तो किसी ने हमको बोला, अभी चर्चा हो रहा था कि वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को रखे हुए हैं। जी सर वहाँ पे सबसे बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है सर कि एक बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये हम नहीं जानते हैं कि ये शब्द क्या होता है सर, लेकिन वह इंडियन नहीं है, वो बांग्लादेशी है। मैं इस बात का अगर मिथ्या हो गया तो सरकार के पास जो भी तंत्र हो उससे हमको कड़ी से कड़ी सजा दे दे। मतलब जो भाजपा बांग्लादेशी के नाम पे बिहार में राजनीति कर रही है वो अपने पास बांग्लादेशी लोग को रखे हुए हैं। 24 घंटा उनके गेट पर उनके साये में रहता है वो, और वही लोग सबसे पहले हमारे साथ मारपीट किया। उसके बाद हम कई बार, एक बार नहीं 3-4 बार हमारे साथ मारपीट हुआ। हम थाना पर जा कर के आवेदन देते हैं, 112 को आवेदन देते हैं। 112 एक बार तो उनके मौसेरे भाई को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो खुद MLC साहब आ करके उसको छुड़ा करके ले गए। अब हम सर जाएं तो जाएं कहाँ, किसी के पास जाते हैं तो सब एक ही बात, वो 5 बार का MLC है, आप उससे लड़ने में सकिएगा। तो वास्तविक हम तो उससे लड़ने में नहीं सक्षम हूँ, तो आप ही लोग का सहारा है सर, अब क्या कहेंगे। लव मैरिज कब किया था आपने? सर 11 साल हो गया हमारा। मतलब क्या लगता है आपको कि लव मैरिज करना गुनाह हो गया आपके लिए? शायद सर ऐसा ही है, क्योंकि लव मैरिज करके देखते हैं कि अभी उसको मजाक बना दिया जाता है। वैसे लोगों का महिमा मंडन, बड़ी संस्था जाकर के, महिला कल्याण समिति तो फलना चिलना सभी लोग जाकर के उसको कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जो इतना दर्द झेल करके एक दूसरे का साथ निभा रहा है, हमारे कलेजे में सर छिद्र है। ये दिखाए तो पुलिस वाले बोलते हैं, जबकि इसका सारा मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास, पुलिस बोलते हैं कि हमको दया नहीं आती है। MLC साहब बोलते हैं मर जाओ, जिंदा रह के ही क्या होगा पता नहीं सर। या हमको छोड़ करके, हमारे डैमेज जैसा लोगों को छोड़ करके ये जा सकती थी, या हम ही इस दर्द से ऊब करके चले जाए। इस बच्चे का क्या भविष्य होगा। और सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आपको नागरिकता का सम्मान देते हैं, कोर्ट हमको शादी का ऑर्डर दिए। ठीक है, हमारे पिता अगर दुखी थे तो जब हम शादी किए थे उसी समय एक्सेप्ट नहीं करते, हमने उन पर छोड़ दिया कि हम नहीं रिसीव करेंगे, हमसे अगर कुछ गलती हुई है आप चाहें तो एक्सेप्ट करें, नहीं चाहें तो एक्सेप्ट नहीं करें। हमारे पिता जा करके इसको रिसीव करके लाए। जब तक हमारे दादाजी जिंदा थे, हम दादा का बहुत प्यारा पोता थे, जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक हम पर कुछ नहीं हुआ। दादा के मरने के बाद हमारा बैंक बंद करवा दिया गया। हमारे अपने तीसरे दादाजी के द्वारा हम पर नाना प्रकार का मुकदमा करवा दिया गया, जिसमें SC ST एक्ट भी है। उस समय SP विकास बर्मन थे हमारे यहाँ, जो कि मतलब बाद में रेल SP भी रहे हैं। उस समय DG गुप्तेश्वर पांडे थे। हम लोग लॉकडाउन की अवस्था में यहाँ CM हाउस आए। अभी आप क्या कीजिएगा? अभी सर समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, फिर कहीं कुछ शुरू करेंगे। बिहार से बाहर जाएं तो बोलने में डर होता है। बिहार से बाहर बिहारियों की क्या इज्जत है, मैंने भी बिहार से बाहर रह के देखा। इसलिए पटना में सोचा था कि कुछ भी करके बिहार में ही रहेंगे, लेकिन बिहार में तो अब मतलब कोई शासन कहाँ है, फिर हमारे परिवार वाले लोग हमें उत्पीड़न करेंगे। यहाँ बिहार पुलिस तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई शासन सुनने को तैयार नहीं। क्या करें, हमारा ब्रेन सर काम करना ही लगभग बंद कर दिया गया। आप लोग क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? कुमार कालिके। कुमार कालिके। हाँ। अच्छा, पढ़ाई करते? हाँ करते थे पहले। हाँ। इस बार एडमिशन नहीं हो पाया? नहीं। हाँ, अभी आपने देखा और इनका दर्द सुना, और मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग जो है परेशान होकर, शासन और प्रशासन से परेशान होकर कल के डेट में आत्महत्या या कुछ ऐसी घटना कर देते हैं,
जिनके नाम पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो इनका दर्द है वो किसी को दिख नहीं रहा है। हो सके तो अगर मेरा वीडियो उनके पास तक पहुँचे तो कुछ इनका भला हो जाए। ऐसा ही देखते रहिए मगही न्यूज़। नमस्कार।